अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का आर्टिकल है एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। आज के आर्टिकल के अंदर हम ये देखेंगे कि एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, मैस नंबर से क्या मुराद है, और एक और चीज़ को हम लोग लाजमी क्लियर करेंगे जिसके बारे में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है मैस नंबर और एक और वर्ड इसके साथ इस्तेमाल होता है एटॉमिक मैस। क्या मैस नंबर और एटॉमिक मैस एक ही चीज़ें हैं या फिर ये दोनों जो है वो डिफरेंट थिंग्स हैं? आज के लेक्चर के अंदर ये भी चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर होंगी इंशाल्लाह। ले स्टार्ट करते हैं। हमें पता है एक कोई भी एटम है तो एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है। उसके अंदर प्रोटॉन्स, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन। यानी एक एटम के अंदर ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। अब लाजमी नहीं है हर एटम के अंदर 3 चीज़ें हो, बाजुकात ऐसा होता है कुछ एटम्स की ऐसी एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। तो यानी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन स्टार्ट करते हैं कि एक न्यूट्रल एटम की अगर बात की जाए तो उसके अंदर न्यूट्रल से मुराद है उसके अंदर चार्जेस बराबर हैं। चार्जेस का क्या मतलब है कि आपको पता है कि प्रोटॉन जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता। और अगर मैं बात ये कर रहा हूं कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर चार्जेस बराबर है तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बराबर से मुराद है कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर बराबर हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। अगर मैं यहां पे एक एटम ड्रॉ करता हूं और सबसे पहले आपको एटम के बारे में पता है कि ये एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर न्यूट्रॉन है तो वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। अच्छा, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साइड पे एनर्जी लेवल्स या शेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एक न्यूट्रल एटम की हमने बात कर ली कि उसके अंदर जितने प्रोटॉन है उसके अंदर उतने इलेक्ट्रॉन है। यानी इसके अंदर इसके सेंटर के इसके न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इसके शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। चार्जेस बराबर हैं तो वो न्यूट्रल है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ऐसा एटम है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, तो 6 प्रोटॉन्स की क्या मुराद है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो मैं ये कहूंगा कि ये इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और ये पहला शेल। इलेक्ट्रॉन्स की डिवीजन किस तरह होती है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये आपके पास बाकी शेल के इलेक्ट्रॉन, यानी 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। चार्जेस बराबर है, ये एक न्यूट्रल है। अब ये कौन सा एटम है? हमें पता है कि ये जो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, किसी भी एटम की या किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से प्रेजेंट होती है। यानी किसी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो आपको बताते हैं कि ये किस एलिमेंट का एटम है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स हैं उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद सेम होगी। यानी हमने एक एलिमेंट का आर्टिकल भी देखा हुआ है। एलिमेंट के आर्टिकल्स के अंदर हमने देखा था कि सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में मिलकर जो है वो एक एलिमेंट बनाते हैं। यानी सेम टाइप ऑफ एटम से क्या मुराद है कि यानी आपके पास ये एक एटम है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन है, उसके बाद एक और एटम आप लोगों के पास उसके अंदर भी 6 प्रोटॉन है, एक और एटम है उसके अंदर भी 6 प्रोटॉन। अब यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग जो है वो नाम देते हैं एटॉमिक नंबर का। यानी क्या मुराद है? सिंपल डेफिनेशन है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी आपके बाद ये अगर पता चल गया कि एक एटम के अंदर इतने प्रोटॉन है तो वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। 8 प्रोटॉन है तो एटम का एटॉमिक नंबर 8 होगा। 10 प्रोटॉन है तो एटम का एटॉमिक नंबर 10 होगा। जैसे जस्ट मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ। हाइड्रोजन का आपको पता है कि हाइड्रोजन की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक नंबर से मुराद क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम है, उसके अंदर यहाँ पे 1 प्रोटॉन है और ये उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो ये उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर। अगर हाइड्रोजन का दूसरा एटम है तो उसके अंदर भी 1 प्रोटॉन होगा और ये जनाबे अली उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन का एक और एटम है तो उसके अंदर भी जनाबे अली 1 प्रोटॉन और ये जनाबे अली उसके अंदर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कोई भी एटम अगर आप देखें जिसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 1 है तो वो हमेशा एटम किस एलिमेंट का होगा? हाइड्रोजन का होगा। अच्छा, अब तीसरी बात अगर की जाए न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन की तादाद नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे हाइड्रोजन का एक एटम है, इसके अंदर मैंने आपसे स्टार्ट में भी बात की थी कि लाजमी नहीं है कि हर एटम के अंदर न्यूट्रॉन भी हो।
हाइड्रोजन का ये वाला जो एटम है इसके अंदर न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, यानी इसके अंदर एक प्रोटॉन और इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। और अगर दूसरे की बात की जाए तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक प्रोटॉन है और इसके अंदर एक न्यूट्रॉन है। और अगर यहां पे बात की जाए तो इसके अंदर एक प्रोटॉन है और इसके अंदर दो न्यूट्रॉन है। अब यहां पे फर्क किस चीज का आया, यहां पे कोई न्यूट्रॉन नहीं है, यहां पे एक न्यूट्रॉन है, यहां पे दो न्यूट्रॉन है। अब क्या ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के चेंज होने से एटम चेंज हो गया है? बेटा बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ, क्योंकि एटम की आइडेंटिफिकेशन किस चीज से हो रही है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से और उसके एटॉमिक नंबर से। अगर तीनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद या उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब ये एलिमेंट, ये एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स भी हो सकते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, यानी एक एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, उसी एलिमेंट के दूसरे एटम के अंदर एक न्यूट्रॉन है, उसी एलिमेंट के तीसरे एटम के अंदर जो है वो दो न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन की तादाद वेरी हो सकती है, और अगर न्यूट्रॉन की तादाद वेरी कर रही है तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो एटम चेंज हो गया, वो किसी और एलिमेंट का हो गया। यानी आप सिंपल अगर बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर कह रहे हैं, इसी नंबर को हम उस एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन नंबर से क्या मुराद है कि हमारे पास हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से टोटली डिफरेंट है। पीरियोडिक टेबल में आज तक 118 एलिमेंट्स अगर डिस्कवर हुए हैं तो कोई भी दो ऐसे एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है। इसका मतलब कि एक कुदरती तौर पे कुदरत ने एक ऐसी चीज को हमें प्रेजेंट कर दिया हमारे सामने कि प्रोटॉन की बुनियाद के ऊपर आप हर एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट कर सकते हैं। मेरे पास एक एटॉमिक नंबर 12 वाला एलिमेंट है, तो अगर मैं कहूंगा एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब उसके अंदर 12 प्रोटॉन है, तो वो आपके पास मैग्नीशियम है। मैं कहता हूं मेरे पास एक एटॉमिक नंबर 20 वाला एलिमेंट है, तो वो मेरे पास कैल्शियम है। अगर मैं कहता हूं मेरे पास 6 वाला है तो वो मेरे पास कार्बन है। और अगर मैं कहता हूं मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है तो वो मेरे पास हाइड्रोजन है। यानी हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स है। जो एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है वो दुनिया में किसी दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता। ये बात क्लियर कर लें। अच्छा, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि अगर आपके पास किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका सिंबल क्या होता है। अच्छा जी, अब सिंपल बात यहां पे हम ये करते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन उसको किस सिंबल से प्रेजेंट किया जाता है। तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है वो सिंबल इस्तेमाल करते हैं Z। Z का मतलब है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर से मुराद है नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी मैं कहता हूं मेरे पास Z इज इक्वल टू 11, तो इसका मतलब मैं 11 एटॉमिक नंबर वाले की बात करूं, और 11 एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में किसका होता है? सोडियम का, यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। मैं कहता हूं जी मेरे पास Z इज इक्वल टू 20 है, तो ये एटॉमिक नंबर 20, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन की तादाद जो है कितनी होगी? 20। तो ये मेरे पास कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 20। यानी Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। अच्छा चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं। एटॉमिक नंबर तो क्लियर हो गया, अब अगली चीज ये क्लियर करते हैं कि मैस नंबर क्या है।